अगर आपने एक बार सही तरीके से इंक्वायरी कर ली बिना किसी घूस के, तो यकीन मानिए 80 से 90% प्रधान और रोजगार सचिव जेलों में होंगे। और मैं तो कहता हूं उन्होंने जो भी पैसा अब तक खाया उनका हिसाब मांगिए, उनके घरों को, उनके प्रॉपर्टी को कुर्क करिए और उनसे पैसा वसूलिए, क्योंकि पैसा मेरा है, ना कि किसी भ्रष्टाचारी को वो सौंप दे पैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और हमारे YouTube चैनल मीडिया गुरु में आपका स्वागत है। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कल आप सबने टीवी में देखा होगा कि मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है। हालांकि अभी इसका कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया कि पैसे कहां खर्च किए जाएंगे, लेकिन अगर राहत पैकेज है तो ये पता है कि पैसे कहां खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, पिछले 1-1.5 महीने से सारे बिजनेस बंद हैं, तो कंपनीज को काफी नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई है, तो उसमें थोड़ा सा बूस्ट लाने के लिए ये पैसे लगाए जाएंगे। अब इसमें साझेदार कौन कौन होंगे? इसमें एक बड़ा हिस्सा जाएगा गरीबों के पास, और उसके बाद टैक्स के रूप में मिडिल क्लास के पास, और इसके बाद बिजनेस क्लास यानी अपर क्लास के पास जाएगा। तो हो सकता है कि जो मिडिल क्लास है उसको अपने पैसे मिल जाए, यानी टैक्स में उसको छूट मिल जाए, और जो अपर क्लास है उसके जो लोन्स हैं या फिर जो दूसरी सुविधाएं हैं वहां पे उसको कहीं ना कोई फायदा मिल जाए। अब बात करते हैं लोअर क्लास की, जिसमें किसान और मजदूर आते हैं, यानी ग्रामीण एरिया। तो क्या सरकारें इस बात का यकीन दिला सकती हैं कि वो पैसे जिसको भेजेंगी उस तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं ये बात इतने दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं गांव से हूं, मुझे अपने गांव की कंडीशन पता है। आप वहां से पैसे भेजते हैं, लेकिन उसको खाता कौन है? गांव का प्रधान, जो आपका वीडियो है, जिसको आपने सरकारी सेवा के लगा रखा है, और वो रोजगार सचिव, ऐसे कुछ लोग मिलकर, आपका बैंक मैनेजर भी हो गया, ऐसे कुछ लोग मिलकर पूरे पैसे को खा जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में इतने लाख करोड़ रुपए भेज दिया, लेकिन मिला किसको? कुछ नहीं है। जिनको मिला है उनको सुपारी पान खाने से ज्यादा कुछ नहीं मिला। और ये बात मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? इसका मेरे पास कारण है, तो मैं आपको उस कारण के बारे में बताने जा रहा हूं। जरा इस बात को गौर से सुनिएगा। वो कैसे? मान लीजिए कि आपने किसी गांव के लिए कुछ पैसे भेजे। पैसे लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? आप फ्री में तो किसी को देंगे नहीं। आपने जो सरकारी सिस्टम है वो क्या करता है कि मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है, और उसी मनरेगा के पैसे से लोगों को मेहनताना के तौर पे ग्रामीणों को पैसे पहुंचते हैं। लेकिन क्या वास्तव में उनको पहुंचते हैं? क्या लोग वास्तव में काम करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कैसे? मान लीजिए कि आज कहीं पर काम लगा हुआ है। काम में होता क्या है कि कोई छोटा सा काम लगा दिया गया गांव में, और उस पे 5, 10 या 20 मजदूर पहुंच गए, और इसके बाद जो रोजगार सचिव है या प्रधान है या जो मेट है या जो भी वहां पे लोग हैं, वो लोग करते क्या है? अपने आस पड़ोस, अपने जान पहचान वालों के जॉब कार्ड ला के उस पे ऐड कर देते हैं। यानी कि काम कितने लोगों ने किया? 10 लोग, 15 लोग या 20 लोग। आज के काम में जॉब कार्ड कितने ऐड हुए? लगभग उसके 2 गुने। यानी कि काम कर रहा है 20 लोग मान लो, तो पैसे सरकार कितने लोगों को दे रही है? 40 लोगों को। अभी जो 20 लोगों को पैसे सरकार एक्स्ट्रा दे रही है, ये कहां जाएंगे? ये जाएंगे प्रधान के पास, ये जाएंगे रोजगार सचिव के पास, ये जाएंगे वीडियो के पास। अभी कल की बात है, गांव से मेरे एक दोस्त का फोन आया था, और यकीन मानिए उसने जिस बात का जिक्र किया ना मुझसे, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब पूछेंगे कैसे? दोस्तों, हुआ यूं कि प्रधान के जो एजेंट हैं उसमें कई लोग आते हैं, रोजगार सचिव आता है और प्रधान के जो दूसरे सदस्य होते हैं वो सारे चीजें।
वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो लोगों पर जाके एहसान कर रहे हैं। अब आपको लगता होगा ये एहसान कैसा? वो एहसान ऐसे कर रहे हैं कि आप काम मत करो, आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे। तो सोचिए कि प्रधान कितना दयालु है। तो दोस्तों ये भूल आप मत करिए, वो दयालु नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है। मतलब गांव का प्रधान, गांव का रोजगार सचिव, वीडियो, ये सारे भ्रष्टाचार में गले तक लिप्त हैं। और इन सब की मिली भगत कैसे होती मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं इस बात को। होता क्या है कि ये लोग इस समय क्या कर रहे हैं कि सबके जॉब कार्ड कलेक्ट कर रहे हैं। किन शर्तों के साथ? अच्छा, हम काम लगवा रहे हैं, आप काम पर मत आइए, आप एक काम करिए, अपने जॉब कार्ड हमें दे दीजिए। महीने में 14 दिन काम होता है और उसका 2800 रुपए उसके मिलते हैं। अब इनकी शर्तें क्या होती हैं? इनकी शर्तें ये होती है कि 2800 में 800 रुपए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपको काम पर नहीं आना होगा, लेकिन उसके 2000 रुपए हम अपने पास रख लेंगे। तो मेरे दोस्त ने बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतना मतलब बड़ा अमाउंट अपने पास क्यों रख रहे हैं, मुझे सिर्फ 800 रुपए क्यों दे रहे हैं, तो उनका जवाब पता क्या था? उनका जवाब यह था कि इस 2000 रुपए में वो अकेले नहीं है, इसमें प्रधान के पास जाएगा एक हिस्सा रोजगार सचिव के पास जाएगी, एक हिस्सा वीडियो के पास जाएगा और एक हिस्सा जो और तमाम लोग हैं उसमें उनके पास जाएगा। यानी कि एक आदमी के एक महीने में 2800 रुपए आए, उसमें से उसको कितना मिला फ्री ऑफ कॉस्ट? 800 रुपए। और उसमें से अगर 4 हिस्से मान लीजिए तो 500 रुपए प्रधान, रोजगार सचिव, वीडियो और भी जो एक हिस्सा है उसके पास पहुंच गया। और बड़े मासूम से बोल रहा था कि देखिए सारा पैसा हमारे पास थोड़ी आता है, ये इसको बांटना पड़ता है नीचे से लेकर ऊपर तक। अब आप यकीन करेंगे कि ये बात सरकार के किसी ऑफिसर्स को ना पता हो? यानी कि जो ये ऊपर से नीचे तक जो बटाई होती है ना, ये 500 रुपए मतलब 500 प्रधान ले लिया, 500 रोजगार सचिव ने ले लिया, 500 वीडियो ने ले लिया, और ये जो 500 बचा, इस 500 कहां भेजेंगे? ऊपर। और यही जो 500 रुपए है, यही इनके गले को बचाने की गारंटी है। अब उधर मोदी जी को लगा कि हमने गांव के किसानों को, मजदूरों को कितने रुपए भेज दिया, मुख्यमंत्रियों को भी यही लगता है कि हमने इतने रुपए भेज दिया, लेकिन गांव में क्या होता है, उनको क्या मिलता है? और इसमें भी एक बड़ी बात यह है, पता क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि जो पैसे दिए जाते हैं ना, उनको एहसान के तौर पे दिए जाते हैं कि देखिए हम आपके कितना शुभ चिंतक हैं, हम आपको 800 रुपए यानी कि 2800 में 800 रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हम आपकी बड़ी केयर करते हैं। लेकिन साथ में वो ये बताना भूल जाते हैं कि 2800 में हम आपको 800 दे रहे हैं और 20,000 हम खा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि इसमें किसका घाटा है? देखिए, जो आदमी का जॉब कार्ड लगा है उसका घाटा। सरकारी रिकॉर्ड में क्या है, उसके पास कितने पहुंचे? 2800 रुपए, लेकिन वास्तव में कितना पहुंचा? 800 रुपए। दूसरा घाटा क्या है कि ये पैसा आपको मजबूत करने के लिए आया था, मतलब आप मजबूत नहीं हुए, लेकिन सरकार को क्या लगता है कि आप मजबूत हो चुके हैं और वो आगे के जो प्लान बनाएगी वो इसी के हिसाब से बनाएगी। यानी कि आगे भी आपको और कोई सेवाएं नहीं मिलने वाली हैं और कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। तीसरा नुकसान ये होता है कि वो जो काम आता है वो गांव के लिए आता है, यानी कि कोई ना कोई उसमें काम करवाया जाता है, कोई कहीं नाली खुदवाई गई, कहीं तालाब खुदवाए गए, कहीं मिट्टी डलवाई गई, कहीं पे कुछ मतलब दूसरे काम करवाए गए, तो गांव का कहीं ना कुछ विकास होता, वो कहीं नहीं हुआ, क्योंकि सारा काम कागजों पे हो गया, सबने अपने पैसे हिस्से ले लिए और अपनी रिपोर्ट लगा दी सरकार के पास और उन्होंने कहा कि ये काम हो गया। अब मैं हैरान इस बात पे हूं कि पिछली वीडियो मैंने अपने जिक्र भी किया था कि मेरे गांव में एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी मुश्किल से 500-700 या 1000 लोग होंगे। वहां पर सिर्फ पिछले साल लगभग 60 से 70 लाख रुपए आए। किसके लिए? गांव के विकास के लिए। अब इन 60 से 70 लाख रुपए में सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक साल में 60 से 70 लाख रुपए आए और उसमें से कितना काम हुआ वो गांव आप जाके देख लीजिए। बावजूद इसके ना गांव को कोई आदमी बोलता है, ना कोई सरकारी कर्मचारी आकर उसको चेक करता है, ना कोई ये देखता है कि एक गांव को पिछले 5-10 साल में आपने कई करोड़ रुपए दिए हैं एक छोटे से गांव के लिए और उसमें विकास क्या हुआ है।
ना ढंग की नालियां हैं, ना खड़िंजा है, ना कहीं ढंग का तालाब बना है, ना कोई ऐसी बिल्डिंग बनी है, और आपने करोड़ों रुपए उस गांव को दे दिए। यानी कि ये जो पैसे हैं ना, ये पैसे आपके बाप के नहीं है। मैं ये बात सरकार को कह रहा हूं, ये पैसे हमारे टैक्स से, हमारे टैक्स को लेकर आप कहां किसको दे रहे हो? जब आप उसको खर्च करते हो तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हो कि उस पैसे सही जगह पर पहुंचेगा? मुझे इस बात में सुकून रहता कि अगर मेरा पैसा किसी जरूरतमंद के हाथ पहुंच गया, मतलब उसको काम है उस पैसे का और उसके पास पहुंच गया, नहीं, वो पैसा उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है। वो पैसा किसके पास पहुंच रहा है? दलालों के पास, भ्रष्टाचारियों के पास, प्रधानों के पास, रोजगार सचिवों के पास। उस पैसे को खा खा कर उनकी तोंदे मोटी हो रही है। वो सीना तान कर गांव में टहल रहे हैं, और जिसके लिए पैसा गया है वो कटोरा लिए आज भी घूम रहा है। उसे शाम सुबह की रोटियां नहीं मिल रही, और जिसके लिए अपने पैसा भेजा है उसका पैसा खाकर गांव का वही प्रधान, वही रोजगार सचिव, वही वीडियो उन्हीं गरीबों से लंतरानी पेलते हैं। कब समझेंगे आप? और कार्रवाई कब करेंगे? कब इंक्वायरी करेंगे? और सिर्फ मेरे गांव की बात नहीं है, ये हर गांव की बात है। बस आप एक बार इंक्वायरी तो करिए। अगर आपने एक बार सही तरीके से इंक्वायरी कर ली बिना किसी घूस के, तो यकीन मानिए 80 से 90% प्रधान और रोजगार सचिव जेलों में होंगे। और मैं तो कहता हूं उनसे, उन्होंने जो भी पैसा अब तक खाया उनका हिसाब मांगिए, उनके घरों को, उनके प्रॉपर्टी को कुर्क करिए और उनसे पैसा वसूलिए, क्योंकि पैसा मेरा है, ना कि किसी भ्रष्टाचारी को वो सौंप दे पैसे। नमस्कार।